नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने कलम अपने चैनल पर। दोस्तों, बहुत ही बर्निंग इश्यू नई शिक्षा नीति 2020 जिसकी आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। क्या क्या परिवर्तन होगा, क्या क्या नए जो उद्देश्य हैं, नई नीति हैं, क्या क्या अपनाई जाएगी, स्कूल में क्या परिवर्तन होगा, कॉलेज में क्या परिवर्तन होगा, बोर्ड एग्जाम में क्या परिवर्तन है और जो सब्जेक्ट है, सिलेबस है, उसमें क्या परिवर्तन होने वाला है। तो आज इस सभी की विस्तार से बात करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना सभी के साथ, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और पास में जो बेल आइकन है उसे दबाएं, जिससे अगली वीडियो की सूचना सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो दोस्तों, ये जो नई शिक्षा नीति आई है, इससे पहले 2 शिक्षा नीतियां बन चुकी है। 1968 और 1986 के बाद ये तीसरी नई शिक्षा नीति है। दूसरी जो शिक्षा नीति थी उसमें 1992 में कुछ संशोधन हुए थे, लेकिन 1986 जो दूसरी शिक्षा नीति थी उसमें 34 साल बाद, कितने साल बाद, 34 ईयर्स, 34 साल बाद एक नई शिक्षा नीति बनी है। दोस्तों, अगर देश में कुछ बड़ा परिवर्तन लाना हो उसके लिए सबसे बड़ा कदम यह होता है कि आप अपने जो नई शिक्षा नीति है उसको लागू कीजिए, शिक्षा नीति में परिवर्तन कीजिए। दोस्तों, अब हम देख रहे हैं क्या क्या परिवर्तन हुआ है शिक्षा नीति के तहत। ये जो दूसरी नई शिक्षा नीति आई है वो के कस्तूरी रंजन कमेटी, दोस्तों याद रखना, ये जो प्रश्न हैं, इससे जो प्रश्न बन रहे हैं वो आगामी जितनी भी परीक्षाएं हैं उसमें अवश्य पूछे जाएंगे। आराम से सुन लेना, आप नोट भी कर सकते हैं। ये जो मुख्य प्रश्न बन रहे हैं नई शिक्षा नीति से, तो वो आगामी परीक्षाओं में अवश्य पूछे जा सकते हैं करंट अफेयर से। तो दोस्तों, ये जो नई शिक्षा नीति है वो के कस्तूरी रंजन कमेटी है। उन्होंने जो केंद्रीय मंत्री हैं रमेश पोखरियाल जी, उनको एक अपने मसौदे, अपने सुझाव उनको सौंपे, जिसके तहत ये नई शिक्षा नीति है ये बनकर तैयार हुई है। तो अंत में ये नई शिक्षा नीति जो बनी है, उन्होंने केंद्रीय मंत्रालय ने जो के कस्तूरी रंजन है उनको धन्यवाद भी ज्ञापित किया है कि आपके सुझावों के कारण ये सही हो पाया है, ये जो नई शिक्षा नीति है वो बन पाई है। दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं क्या क्या बदलाव होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जीडीपी। दोस्तों, जीडीपी का शिक्षा में इतने साल क्या थे, जीडीपी का शिक्षा में 2 पॉइंट समथिंग शिक्षा पर खर्च होता था। किस पर खर्च होता था? शिक्षा पर खर्च होता था। किसका? जीडीपी का 2% शिक्षा पर होता था। लेकिन अब नई शिक्षा नीति के तहत जीडीपी का 6%, जीडीपी का 6%, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन रहा है, याद रख लेना। जीडीपी का 6% शिक्षा पर खर्च होने वाला है, वेरी इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात ये आई है सामने कि जो पूरे वर्ल्ड में जो टॉप 100 यूनिवर्सिटीज है, वो अब जो टॉप 100 यूनिवर्सिटी है वो अपने संस्थान भारत में स्थापित कर सकेंगे, वो अपने संस्थान भारत में स्थापित कर सकते हैं। ये नई शिक्षा नीति के तहत बात आई है, ठीक है। इस नई शिक्षा नीति के तहत सरकारी और निजी विद्यालय हैं, इसमें कोई फर्क नहीं रह जाएगा। इतने दिन होता था ना कि इसका बच्चा सरकारी में जा रहा है, मेरा बच्चा इस बड़ी स्कूल में, निजी विद्यालय में जा रहा है, इसमें जा रहा है, बड़ी जो कॉलेज है, बड़ी यूनिवर्सिटी है, बड़ी स्कूल है प्राइवेट, उसमें जा रहा है। लेकिन दोस्तों, इस नई शिक्षा नीति के तहत इसमें ज़्यादा कुछ भी फर्क नहीं रह जाएगा। तो अब बात करते हैं स्कूल में क्या परिवर्तन हुए हैं, बोर्ड परीक्षाओं में क्या परिवर्तन हुए हैं और कॉलेज में क्या परिवर्तन हुए हैं। तो दोस्तों, एक बात करते हैं कि इतने दिन जो हमारे फॉर्मूला था शिक्षा का वो था 10+2। क्या था? 10+2 था। लेकिन अब क्या कर दिया है? अब कर दिया है 5+3+3+4। क्या कर दिया है? 5+3+3+4। ये क्या है? इसकी विस्तार से बात करते हैं कि दोस्तों, इतने दिन था 10+2, लेकिन अब क्या होगा? 5+3+3+4। ये कैसे? देखिए, जो कक्षा 1 से लेकर 2 तक, कक्षा 1 से लेकर 2 तक जो है उसमें 5 साल लगेंगे। सबसे बड़ी बात ये है कि दोस्तों, हम 12वीं पास इतने दिन करते थे तो कितने साल लगते थे? 12 साल में हम 12वीं पास कर लेते थे। लेकिन अब 12वीं पास करने के लिए 15 साल लगेंगे। कितने साल? 15 साल। देखिए, 5 3 8, 8 3 11, 11 4 15, ये 15 साल लगेंगे 12वीं पास होने के लिए। कैसे लगेंगे? देखो, कक्षा 1 से लेकर 2, जब दूसरी कक्षा पास करेंगे तब तक 5 साल लगेंगे। किस प्रकार लगेंगे? 5 साल कैसे लगेंगे? देखो, 3 वर्ष, जो पहले 3 वर्ष हैं, प्रारंभ के जो 3 वर्ष हैं वो लगेंगे प्री प्राइमरी में। दोस्तों, इस प्री प्राइमरी में
जो भविष्य की नींव है उसका कार्य किया जाएगा, नींव रखने का कार्य किया जाएगा। फाउंडेशन कहते हैं इसको। क्या कहा जाएगा? फाउंडेशन स्टेज। क्या कहा जाएगा? फाउंडेशन स्टेज। ठीक है, फाउंडेशन स्टेज कहा जाएगा। खेलकूद व अन्य गतिविधियां जो है, खेलकूद व गतिविधियों के माध्यम से अध्ययन अध्यापन होगा। 3 वर्ष तो हो गए प्री प्राइमरी के, और कक्षा 1 और कक्षा 2 इनके 2 वर्ष और हो गए, तो 3 और 2 कितने हो गए? 5 वर्ष हो गए। पहली और दूसरी कक्षा पास करने तक कितने के साल लगेंगे? 5 साल। ठीक है, अब ये जो एक बात इसमें जो 5 साल जो पहला स्टेज है फाउंडेशन स्टेज, इसमें प्रारंभ से ही तृतीय भाषा, एक तो प्रारंभ से ही तृतीय, इतने दिन क्या होता था 6वीं कक्षा में उर्दू संस्कृत जो तृतीय भाषा लेते थे 6वीं कक्षा लेकिन अब पहली कक्षा से ही तृतीय भाषा का अध्यापन होगा। इसी के साथ ही मातृभाषा का अध्यापन होगा। ठीक है, अंग्रेजी भाषा की अनिवार्यता हट गई है। अन्य ये जरूरी नहीं है कि अंग्रेजी भाषा रखे ही, इसकी अनिवार्यता भी हट गई है, अनिवार्यता नहीं है। ठीक है, 5 साल हो गए कक्षा दूसरी पास करने तक। उसके बाद कक्षा 3, 4 और 5, ये 3 साल हो गए। अगला स्टेज हो गया कक्षा तीसरी, चौथी और 5वीं का। यहाँ पर उस नींव को मजबूत करने का कार्य किया जाएगा। यहाँ पर क्या होगा? जो विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान आदि जो विषय हैं, कला शिक्षा आदि के आधार पर जो है कक्षा 3 से 5 तक अध्यापन किया जाएगा। आराम से उस नींव को मजबूत किया जाएगा। तो दोस्तों 5 प्लस हो गए प्री प्राइमरी प्लस फर्स्ट सेकंड, और ये हो गए तीसरी चौथी पाँचवीं 3 साल। अब ये जो 3 साल अगले हैं वो हो गए कक्षा 6, 7 और 8। ये क्या हो गए? अगले जो 3 साल हैं वो हो गए कक्षा 6, 7, 8। इसमें क्या होगा दोस्तों? इसमें होगा ये जो है इसे कहते हैं मिडिल स्टेज। इसे क्या कहेंगे? मिडिल स्टेज होगी। मिडिल स्टेज में पाठ्यक्रम के आधार पर अध्यापन होगा। एक पाठ्यक्रम होगा निश्चित, और उसी के आधार पर क्या होगा? अध्ययन अध्यापन किया जाएगा, कराया जाएगा। लेकिन दोस्तों इस कक्षा 6, 7, 8 ये एक ऐसा स्टेज होगा जिसमें छात्रों की रुचि के आधार पर उसमें कोई मैकेनिक बनना चाहता है तो उसमें मैकेनिक के स्किल डेवलपमेंट, सबसे बड़ी बात है स्किल डेवलपमेंट का कार्य किया जाएगा। किसमें? कक्षा 6, 7, 8 में स्किल डेवलपमेंट है, उसका कार्य किया जाएगा। अब बात करते हैं अगले स्टेज कक्षा 9, 10, 11, 12 की। इतने दिन क्या होता था कि कक्षा 10 के बाद हमें एक सब्जेक्ट चूज करना पड़ता था, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस में से। उसी के आधार पर अध्यापन होता था। लेकिन दोस्तों अब भी सब्जेक्ट चूज तो होगा, लेकिन वो कक्षा 9 से स्टार्ट हो जाएगा। कक्षा 9 से स्टार्ट हो जाएगा, और वो भी अपनी इच्छा के अनुसार। आर्ट्स का जो विद्यार्थी है, जो आर्ट्स लेता है, वो बायोलॉजी की किताब ले सकता है, वो बायोलॉजी विषय पढ़ सकता है। ठीक है, कक्षा कॉमर्स का जो विद्यार्थी है, कॉमर्स सब्जेक्ट पढ़ता है, वो इतिहास पढ़ सकता है, अपनी इच्छा अनुसार सब्जेक्ट ले सकता है। एक ग्रुप बनाया जाएगा सब्जेक्ट्स का, उसी के आधार पर उस ग्रुप में से कोई जो भी सब्जेक्ट है वो आप चूज कर सकते हैं। वो ग्रुप अभी निश्चित नहीं हुआ है, वो आते ही आपको सूचना दी जाएगी। दोस्तों इस प्रकार से कक्षा 9, 10, 11 और 12 ये हो गए अलग अलग सब्जेक्ट के आधार पर। आप कक्षा 9 से ही उन सब्जेक्ट्स को अलग अलग आधार पर पढ़ सकते हैं। दोस्तों अपनी पसंद के अनुसार सब्जेक्ट ले सकते हैं। यहाँ पर भविष्य निर्माण का कार्य किया जाएगा। यहाँ पर भविष्य निर्माण है, उसका कार्य किया जाएगा कक्षा 9, 10, 11, 12 में। तो दोस्तों जब एक छात्र कक्षा 12वीं पास करके निकलेगा तो पूरे यूनिवर्स से वाकिफ हो जाएगा, पूरे यूनिवर्स से जानकार हो जाएगा। कैसे? क्योंकि वो प्रारंभ से ही अपने स्किल डेवलपमेंट करेगा, स्किल कौशल है उसका विकास होगा, उसका अलग अलग भाषाएं पढ़ेगा, मातृभाषा जो तृतीय भाषा है उसको प्रारंभ से होगा, अपनी इच्छा अनुसार सब्जेक्ट पढ़ेगा। तब तक वो एक सर्वांगीण शिक्षा प्राप्त कर चुका होगा 12वीं के बाद तक। तो दोस्तों इस प्रकार ये तो हो गई 5+3+3+4। ठीक है, अब बात करते हैं बोर्ड एग्जाम की। ठीक है, बोर्ड एग्जाम हटे नहीं है दोस्तों, मैं आपको बता दूं बोर्ड एग्जाम हटे नहीं है 10वीं 12वीं के। लेकिन अब मान लो 10वीं बोर्ड की बात करते हैं। 10वीं का बोर्ड है, उसमें आपको 3 आधार पर अंक मिलेंगे। कितने आधार पर अंक मिलेंगे? 3 आधार पर अंक मिलेंगे। कैसे? एक तो होगा लिखित। क्या होगा? लिखित, जो भी आपकी परीक्षा होगी
आप लिख कर आओगे उसके अंक मिलेंगे। सबसे पहली बात तो यहाँ पर ग्रेड सिस्टम कर दिया है, 10वीं 12वीं में भी क्या कर दिया है, ग्रेडिंग सिस्टम कर दिया है। यहाँ पर 3 आधार पर अंक मिलेंगे। पहला हो गया लिखित, दूसरा हो गया स्वमूल्यांकन। क्या हो गया, स्वमूल्यांकन। आपका ऐसा पेपर होगा जिसमें आपको खुद को ही आंकना है कि मैं कहाँ पर हूँ, कैसा हूँ, मुझे कितना आता है कितना नहीं आता है, खुद को ही नंबर देने हैं, ठीक है। और तीसरा जो स्टेज है वो क्या है, वो है आपका जो दोस्त है या सहपाठी है, ठीक है, वो आपको ग्रेड देगा, वो आपके नंबर से देगा कि उसको 10 में से कितने मिलने चाहिए। उस प्रकार से दोस्तों इतने दिन से क्या होता था कि पूरे वर्ष भर जरूरी नहीं है हर बच्चा पढ़े ही, परीक्षा के 1 महीने रहा तो पढ़ाई स्टार्ट की, ठीक है, और पास आदि किताबें पढ़ी और सेकंड डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन से, थर्ड डिवीजन से पास हो जाता था। लेकिन अब कौशल विकास के साथ आपको यह हो गया कि आपको पूरे वर्ष पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, पूरे वर्ष आपको मार्किंग मिलती रहेगी, उसी के आधार पर होगा। तो इस प्रकार से बोर्ड एग्जाम होगा, लिखित, स्वमूल्यांकन और सहपाठी जो अंक देगा उसके आधार पर आपको ग्रेड दी जाएगी। तो ये था बोर्ड एग्जाम का मामला। अब बात कर लेते हैं कॉलेज के बारे में। कॉलेज के एग्जाम, कॉलेज की पढ़ाई किस प्रकार होगी उसके बारे में देख लेते हैं कि दोस्तों इतने दिन क्या होता था कि फर्स्ट ईयर अगर कोई पढ़ ले और उसी समय किसी धंधे में लग जाता है और अपनी पढ़ाई छोड़ देता है, ठीक है, होता है कई बार। तो जैसे किसी ने फर्स्ट ईयर पढ़ी, ठीक है, फर्स्ट ईयर पढ़ी, उसके बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी और किसी धंधे में लग गया। तो यहाँ पर अगर कोई फर्स्ट ईयर पढ़ के छोड़ता है तो उसको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, उसको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। किसका सर्टिफिकेट होगा कि उसने 1 वर्ष परीक्षा है वो उत्तीर्ण कर ली है, उसने शिक्षा प्राप्त की है, तो 1 वर्ष का सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर वो 2 साल बाद में ही सेकेंड ईयर में पढ़ना चाहिए तो उसी सर्टिफिकेट के आधार पर एडमिशन ले सकता है। कोई विद्यार्थी है वो सेकेंड ईयर में पढ़ाई छोड़ता है, ठीक है, तो उसको एक डिप्लोमा दिया जाएगा, उसको एक डिप्लोमा दिया जाएगा। किसने डिप्लोमा कर लिया है तो वो अगर 2 साल बाद में भी फाइनल करना चाहिए, थर्ड ईयर करना चाहिए, तो उस डिप्लोमा के आधार पर कर सकता है। कोई अगर फाइनल कर लेता है तो उसको क्या दी जाएगी, डिग्री दी जाएगी। दोस्तों इस प्रकार से कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक जो परिवर्तन हुई उसकी बात की, और जो कॉलेज में परिवर्तन हुई उसकी बात की, बोर्ड में क्या परिवर्तन हुई उसकी बात कर ली है। आप इस वीडियो को आराम से देख लीजिए, वापस स्टार्ट से देख लीजिए, उसको एक नोट्स तैयार कर लीजिए, लिख लीजिए, हर परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना, कमेंट करके बताएं कि वे कैसा लगा, और इस नई शिक्षा नीति के बारे में आपके बारे में जो भी राय हो या जो मैंने नहीं बताया वो आप इस कमेंट में बता सकते हैं। और दोस्तों चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, पास में जो बेल आइकन है उसे दबाइए, जिससे अगले वीडियो की सूचना सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।